फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रेफरेंसेस और उसके तमाम जो फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला जो फीचर है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हम कोई थीसिस जो है राइट करते हैं या कोई बुक कंपोज करते हैं, तब वहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पेज जो है यहाँ से जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जो है पेज लेआउट में जाते हैं और पेज ब्रेक। जो हमारे पास पैराग्राफ था वो पहले पेज से अब जो है सेकंड पेज पर जो है वो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से जो है हम हेडिंग जो है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से जो है कुछ हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कुछ हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट की हैं। अब हम जो है होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से जो है हेडिंग 1 इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जब तक हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास जो रेफरेंस है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो अब हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जब आएँ तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ कंटेंट जो है ये अपेयर हो गए हैं। अब हम जो है इन कंटेंट को अप्लाई करते हैं कि ये किस तरह जो है हेल्पफुल होते हैं। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पेज जो हमने यहाँ से जो है उसको ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ मेथड हमारे पास जो है अपेयर हो गए हैं। यहाँ से जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन गया है। यहाँ पर एक जो हेडिंग्स हमने दी थी, जैसे गुड हेल्थ, गुड फ्रेंड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, योर पेरेंट्स, ये यहाँ पर पेज नंबर भी दिए हुए हैं कि ये कहाँ पर हैं, किस पेज के ऊपर हैं। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट का ये फ़ायदा होता है कि जब हम कोई बुक कंपोज करते हैं तो वो तमाम जो हेडिंग्स हैं हमें बारी बारी जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम इजीली जो है उनको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसमें देखें एक हेडिंग जो है यहाँ पर एंड में जो 6 नंबर पे है, वीकेंड्स, इसको मैंने ऐड नहीं किया था। अब अगर इसको दोबारा जो है मैं इसमें जो है ऐड करना चाहूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम होम मेन्यू में जाएंगे और हेडिंग 1 जो है इसको अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास वहाँ पर ये ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 6 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अपेयर हो गए हैं। अगर जो है यहाँ पर ये अपेयर ना हो तो हमारे पास जो है एक ऑप्शंस भी है। यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और यहाँ जो है हमारे पास है जी अपडेट टेबल। अपडेट टेबल जो है इसको जैसे हम अप्लाई करेंगे अपडेट इंटायर टेबल, तो हमारे पास जो है जो मिसिंग हमारे पास हेडिंग है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट की। तो फुट नोट क्या है? देखिए जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, बेसिकली फुट नोट या एंड नोट हमारे पास एक किस्म के रिमाइंडर होते हैं जो हम किसी भी पैराग्राफ में अगर कुछ हमने नोट करने हैं बाद में जो है तो उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर अगर फुट नोट जो है उसको अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही मैंने फुट नोट अप्लाई किया तो देखें जो मेरे पास ये फर्स्ट पेज है, इस पेज के एंड में यहाँ पर एक लाइन जो है ये क्रिएट हो गई और इसके नीचे जो है मेरे पास यहाँ पर कर्सर है। यहाँ पर मैं कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड, कोई भी रिमाइंडर जो है यहाँ पर नोट कर सकता हूँ। जो हमारे पास एंड नोट होता है, जब उसको हम अप्लाई करते हैं तो जितने भी हमारे पास पेज यहाँ पर वर्किंग में होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 है, 10 हैं या 15 हैं या उसकी तादाद ज़्यादा है, तो एंड नोट उस आखिरी पेज पे जाके वहाँ पर अप्लाई होगा और वहाँ पर एज ए रिमाइंडर के तौर पर रहेगा। कोई भी हम वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट, कोई हम स्टेटमेंट, कुछ भी अगर हम वहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो वो ईज़िली एंड नोट के ज़रिए हम कर सकते हैं। रेफरेंसेस में अब हम बात करते हैं इंसर्ट सिटेशंस। इंसर्ट सिटेशन क्या है? बाज़ औक़ात हम कोई स्टेटमेंट, कोई पैराग्राफ जो है जब हम किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं, किसी बुक से कॉपी करते हैं, तो उसमें हमें जो ऑथर है उसका रेफरेंस देना होता है। क्योंकि ये तमाम कॉपीराइट होते हैं तो हम उसको डायरेक्टली अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। तो उसको जो है ना, जो हमारे पास ऑथर होता है उसका रेफरेंस वो तमाम जो है वो हम पुट करते हैं उस पैराग्राफ में। तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ से इंसर्ट सिटेशन जो है, जैसे इसको हम जो है अप्लाई करेंगे, ऐड न्यू,
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया है। यहाँ से हम पुट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वो स्टेटमेंट है वो किसी बुक से है, कोई आर्टिकल है, कोई सिलेक्शन है। तो यहाँ से उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑथर का नेम पुट करेंगे, कोई भी कंपनी है उसे पुट करेंगे, टाइटल है, ये तमाम चीज़ें जब हम पुट करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो जो पैराग्राफ है वहाँ पर उसके एंड में ये जो है हमारे पास उस ऑथर का जो रेफरेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट कैप्शन क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैंने पैराग्राफ में ये कुछ जो है इमेजेस यहाँ पर अप्लाई की हुई हैं। इंसर्ट कैप्शन में इसको हम अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो रेफरेंस है इसके जो यहाँ पर फीचर्स हैं वो बहुत ही एडवांस फीचर हैं। जब हम कोई भी बुक कंपोज करते हैं, कोई आर्टिकल, कोई थीसिस, तो उसमें जो है ये तमाम जो हमारे पास फीचर्स हैं ये वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे ये हमारे पास फिगर्स हैं तो यहाँ इंसर्ट कैप्शन जो है यहाँ पर फिगर 1 इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह सेकंड मेरे पास जो फिगर है यहाँ जो है अगर देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पर मैं फिगर 2 जो है इसको अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हम टेबल ऑफ कंटेंट अगर इनका जो है वो ड्रा करना चाहें तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो है जो हमने फिगर्स सेलेक्ट की हुई हैं तो उसको यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है फिगर्स का बन गया। फिगर 1 कहाँ पर है, पेज 1 पर है, फिगर 2 पेज 1 पर है। इंसर्ट कैप्शन के ज़रिए हम टेबल ऑफ कंटेंट फिगर्स का जो है वो ड्रा कर सकते हैं और ये एडवांस हमारे पास टूल्स होता है बुक की कंपोजिंग वगैरह के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में जो है इसको डिस्कस कर लिया है। इसको आप वहाँ से जो है दोबारा जो है देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री को जैसे हमने सिलेक्ट किया तो हमारे पास मार्क इंडेक्स जो है यहाँ से ओपन हो गई है। मार्क एंट्री क्या है कि अगर हमारे पास कोई बुक है, कोई पैराग्राफ है तो उसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं जिसको हमने हाईलाइट करना है, जिसको हमने जो है कंटेंट के तौर पर यूज़ करना है, तो मार्क इंडेक्स एंट्री में हम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में यूज़ करने हैं तो उनको हम इजीली इसकी एंट्री करके यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और बाद में इजीली वहाँ पर जो है इंडेक्स में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास मार्क सिटेशन है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम किसी बुक का रेफरेंस ले रहे हैं या किसी वेबसाइट से रेफरेंस ले रहे हैं और हमारे पास अगर ऑथर्स जो है वो एक से ज़्यादा हैं, उसकी तादाद हमारे पास मैक्सिमम है, तो हम उनका एक कंटेंट भी बना सकते हैं जो हमारे पास उस बुक में एंड में रेफरेंस के तौर पर यूज़ किए जाएंगे। तो मार्क सिटेशन में यहाँ पर अगर हमारे पास ऑथर्स की तादाद ज़्यादा है तो इजीली हम उन यहाँ पर जो है उसको कंटेंट के ज़रिए ये उनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पुट करते जाएंगे और हमारे पास जब बुक फाइनलाइज होगी तो एंड में वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में अपेयर हो जाएंगे।